सचिन पायलट का ऐलान सभी ने सुन लिया है कि वे 15 दिन बाद प्रदेश स्तरीय आंदोलन करेंगे, गांव ढाणी में जाएंगे, मुद्दों को लेकर बात करेंगे और आंदोलन इसलिए करेंगे कि उन्होंने जो 3 मांगे रखी है राजस्थान की सरकार के सामने, वे माने जाने लायक नहीं है। किसी भी सरकार के लिए आसान नहीं है कि ये मांगे मानी जाए। इसके राजनीतिक मायने भी हैं और प्रशासनिक मायने भी हैं। लेकिन अब दूसरी ओर राजनीतिक तलवारें खिंच चुकी है। दरअसल सचिन पायलट ने कहा है कि आरपीएससी को भंग किया जाए। जिन छात्रों ने पेपर दिए और पेपर लीक हुए, उनको आर्थिक नुकसान हुआ, उन्हें मुआवजा दिया जाए, जो माना जाना संभव नहीं लगता। वहीं उनकी तीसरी मांग है कि वसुंधरा राजे शासन के भ्रष्टाचार की जांच हो। वे मांग कई दिन से कर रहे हैं और जब मुख्यमंत्री उनके पत्र का इस मामले में जवाब तक नहीं दे रहे तो उनकी यह मांग माना जा संभव नहीं लगता। ऐसे में उन्होंने ऐलान कर दिया है। यह ऐलान सीधे सीधे आर पार की लड़ाई है कांग्रेस में। अभी तक इसे लेकर दिल्ली या आला कमान की ओर से ऐसा कोई संकेत नहीं मिला है कि कोई सुलह सफाई कराने की बात होगी। हाँ, इतना जरूर हुआ कि रंधावा के बयान कुछ बदले और उसके बाद चुप्पी देखी जा रही है उनकी सभा के बाद। लेकिन अब सह प्रभारी बोल रहे हैं। अमृता धवन अलवर में कह रही है कि जो जीतने वाला घोड़ा होता है दाव उसी पर लगाए जाते हैं, यानी कि उनका संकेत साफ है। इसे राजनीतिक रूप से समझने में कोई ज्यादा परेशानी नहीं है। वहीं एक और सह प्रभारी काजी निजामुद्दीन कहते हैं कि पार्टी अध्यक्ष की नजर राजस्थान के मसले पर और कर्नाटक का मामला सुलझते ही यहां पर बात की जाएगी। लेकिन जिस तरह के हालात बन रहे हैं उनमें लगता नहीं कि कोई समझौते की स्थिति आने वाली है। समझौते की स्थिति नहीं आने वाली कि आखिरकार दोनों नेताओं में से झुकेगा कौन, अशोक गहलोत झुकेंगे या सचिन पायलट। फिलहाल जो हालात हैं उनमें दोनों ही नेता झुकने की स्थिति में नहीं नजर आते। इस बीच दिल्ली में कहा जा रहा है कि अधीर रंजन चौधरी जो लोकसभा में पार्टी के नेता हैं, उनका यह कहना है कि जिसे जो करना है करे, अशोक गहलोत बेस्ट सीएम है। यानी कि उन्होंने भी एक संकेत दिया है कि सचिन पायलट को नजरअंदाज किया जाना चाहिए। लेकिन क्या ऐसा होगा कि सचिन पायलट को नजरअंदाज किया जा सकता है? वर्तमान जो भी हालात बने हुए दोनों गुटों के बीच में, तो अशोक गहलोत भी झुकने को तैयार नहीं है, सचिन पायलट भी झुकने को तैयार नहीं है। यदि 3 मांगे मानी जाती है तो कहा जाएगा कि अशोक गहलोत सचिन पायलट के आगे झुक गए, और 3 मांगे नहीं मानी जाती है, सचिन पायलट समन्वय बैठाने के लिए तैयार हो जाते हैं, तो उंगली उठेगी कि सचिन पायलट ने आखिरकार ये मांगे उठाई क्यों? क्या सिर्फ पद पाने के लिए मांग उठाई? अब इसके बाद की बात करें कि आखिरकार सचिन पायलट करेंगे क्या आंदोलन के बाद। तय है कि सचिन पायलट चाहते हैं, अब वर्तमान जो स्थिति बनी हुई उसमें वे चाहते हैं कि उन्हें पार्टी से निकाला जाए ताकि सहानुभूति मिले, वे शहीद का दर्जा, राजनीतिक शहीद का दर्जा प्राप्त करें। तो अशोक गहलोत खेमा चाहता है कि पार्टी कार्रवाई करे, नोटिस दे, और पार्टी इसे अभी मानने को तैयार नहीं है। लेकिन अशोक गहलोत खेमे के कुछ नेता यह भी चाहते हैं कि सचिन पायलट पार्टी में रहे और उन्हें कुछ नहीं मिले, यानी कि चुनाव आने तक स्थितियां ऐसी रहे। लेकिन क्या सचिन पायलट जो कदम उठा चुके हैं उसके बाद में वे रुके रहेंगे? क्योंकि उनके अभी जो 5 दिन की जनसंघर्ष यात्रा है उसके अंदर से उन्होंने पार्टी का झंडा हटा दिया है, पार्टी का चिन्ह नहीं है। हाँ, सोनिया गांधी, इंदिरा गांधी और नेहरू जी की फोटो जरूर है, लेकिन उनके पोस्टरों का कलर पीला हो चुका है। उन्होंने जो दुपट्टे पहने बहुत सारी जगह उनका रंग पीला था, जहां सभा हुई उसका बैकड्रॉप पीला था, जितने पोस्टर होर्डिंग थे सब पीले थे। यानी बहुत सारी स्थितियां राजनीतिक रूप से स्पष्ट हो रही हैं कि सचिन पायलट कहीं ना कहीं कोई ना कोई राह तय कर चुके हैं। हालांकि उन्होंने इसकी घोषणा नहीं कही, लेकिन अब जब 15 दिन बाद वे राज्य में आंदोलन करने निकलेंगे, निश्चित तौर पर उनका निशाना राज्य सरकार होगा, मुख्यमंत्री होगी। जैसा कि कल के मंच से सीधे सीधे भ्रष्टाचार के आरोप लगाए गए, सिर्फ सचिन पायलट नहीं, हेमाराम चौधरी, राजेंद्र गुडा, वेद प्रकाश सोलंकी, जो भी वक्ता थे, उनका निशाना सीधे सीधे राज्य सरकार और मुख्यमंत्री था। ऐसे में राहें जुदा होना तय है, बस सही समय का इंतजार है। 15 दिन बाद पायलट आंदोलन करने उतरेंगे तो निश्चित तौर पर उससे पहले आला कमान की ओर से कहीं ना कहीं कोई ना कोई बात जरूर होगी कि आखिरकार इस बात को कैसे रोका जा सकता है। क्योंकि 1 जून के बाद यदि वे आंदोलन करने उतरेंगे तो अगले 3 महीने जो चुनावी तैयारियों के हैं कांग्रेस के, वे निश्चित तौर पर प्रभावित होंगे। प्रभावित इसलिए होंगे कि उनका एक बड़ा नेता और उनके साथ कुछ विधायक यदि प्रदेश में आंदोलन करने उतरते हैं तो विपक्षी पार्टी को सीधा सीधा मौका मिलता है कि जब आपकी पार्टी भ्रष्टाचार के मुद्दे को लेकर आंदोलन कर रही है तो आप किस मुंह से जनता के बीच वोट मांगने जाएंगे। यानी कि राजस्थान की स्थितियां काफी उलझ चुकी हैं।
एक तरह से कांग्रेस को कोई रास्ता फिलहाल नजर नहीं आ रहा है। कांग्रेस कर्नाटक का फैसला करने के बाद क्या वास्तव में यहां का फैसला कर पाएगी, उसमें परिस्थितियां थोड़ी सी अलग हैं। कर्नाटक में उन्हें सीएम चुनना है, लेकिन यहां सीएम को हटाने की बात है, क्योंकि एक बात तय है कि सचिन पायलट अशोक गहलोत के नेतृत्व में अब काम करने की स्थिति में बिल्कुल नहीं रहे हैं। और उन्होंने जिस तरह से मोर्चा खोला है, उसके बाद दोनों नेताओं के बीच समन्वय में बैठना बहुत आसान काम नहीं है, क्योंकि अशोक गहलोत की भाषा भी सचिन पायलट के लिए बहुत अच्छी नहीं रही है। तो दूसरी ओर अब सचिन पायलट भी आर पार की लड़ाई के मूड में, जिस तरह की भाषा या जिस तरह के भाषण या जिस तरह के मुद्दे राज्य सरकार के खिलाफ उठा रहे हैं, उनके बाद अशोक गहलोत का भी सचिन पायलट को साथ लेकर चलना आसान नहीं है। और रही तीसरी राह की बात, तो राजस्थान में वर्तमान स्थिति में तीसरे किसी नेता पर दाव नहीं खेला जा सकता, उसमें दोनों ग्रुपों के नाराज होने की संभावना ज्यादा होती है। कुल मिलाकर राजस्थान में फिलहाल जो स्थिति बनी हुई है, उसके बाद कांग्रेस को सूझ नहीं रहा है कि वह किधर जाए, इधर कुआं है, उधर जाए उधर खाई है। और यदि सचिन पायलट अलग राह पकड़ते हैं तो निश्चित मानिए, भले ही कांग्रेस के नेता प्रभारी से प्रभारी सरकार रिपीट होने की कितनी भी बातें करें, लेकिन असल बात सब अंदर से जानते हैं कि पिछले 2 चुनाव जब कांग्रेस की सरकार बनी 2008 और 2018, दोनों बार ही कांग्रेस को बहुमत नहीं मिला, जबकि सभी नेता साथ थे। ऐसे में यदि एक नेता और उसके मंच पर आए पूर्व प्रदेश अध्यक्ष, पूर्व नेता प्रतिपक्ष, पूर्व विधानसभा अध्यक्ष और कुछ विधायक अलग खड़े हो जाते हैं पार्टी से, तो एंटी इनकम्बेंसी के साथ में अपने नेताओं का विरोध जो दूसरे मंचों से होगा, उसे झेलना पार्टी के लिए आसान काम नहीं होगा। ऐसे में कुल मिलाकर कांग्रेस दोराहे पे खड़ी है। अब देखना यह है कि फैसला होता है या आर पार की लड़ाई।